वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। नमस्कार श्रोता, इन दिनों में हम पुराने नियम के ऐतिहासिक पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं और यहोशू की पुस्तक में तीसरी बार प्रवेश कर रहे हैं, जो ऐतिहासिक पुस्तकों का पहला पुस्तक है। जैसे हमने पिछले 2 चरण में देखा था कि यहोशू की पुस्तक विश्वास का बड़ा उदाहरण है और गिनती की पुस्तक के विपरीत है। गिनती की पुस्तक अविश्वास का एक बड़ा उदाहरण है, परंतु यहोशू की पुस्तक विश्वास का अखंड उदाहरण है। जैसे जैसे हम इस पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, हमें विश्वास का अलग अलग तस्वीर मिलेगा। जब हम विश्वास के परिदृश्य को पूरा करेंगे, तब हम अंत में एक अच्छी जानकारी को प्राप्त कर सकेंगे। अभी तक हमने देखा कि विश्वास बहुत ही व्यावहारिक है। अध्याय 5 के अंत में हमने विश्वास के अध्यादेश को देखा। जब यहोशू को यरीहो के विषय में युद्ध की योजना दी गई, यह युद्ध की योजना उसके विश्वास की एक बड़ी परख थी, क्योंकि सेना का वह एक प्रभावशाली अगुवा था। परमेश्वर ने उसे स्पष्ट रूप से युद्ध की योजना दी और यह यहोशू का विश्वास था और परमेश्वर की योजना थी, जिससे वे यरीहो शहर को जीत सकें। इब्रानियों की पत्री बताती है कि यरीहो की शहरपनाह विश्वास के द्वारा गिर गई। सो यहोशू के 6वें अध्याय का अर्थ व सार यही है। इस पुस्तक को हम विश्वास का व्यवहारिक बात कह सकते हैं। युद्ध का निर्देश यह था कि उसे उस कार्य को करना था और उससे विजय प्राप्त करना था। यहोशू और सभी लोगों ने यरीहो के चारों ओर 13 बार चक्कर लगाए और परमेश्वर के आज्ञाकारी बन गए। हमने कहा कि जब हम यहोशू और यरीहो के युद्ध के विषय में देखते हैं, तो विश्वास बहुत ही व्यवहारिक है। हमने ये भी कहा कि विश्वास चलता है, विश्वास कार्य करता है और विश्वास विजयी बनाता है, और यही है विश्वास का व्यवहारिक कार्य। फिर 7वें अध्याय में हम वह कहानी पढ़ते हैं जिसे हम विश्वास का रूप कहते हैं। जब यरीहो शहर अद्भुत रूप से जीत ली गई, तब इस्राएली प्रजा ए शहर में प्रवेश करते हैं। यह शहर एक बहुत छोटा शहर था। वे सेना की एक छोटी दल को उस शहर में भेजते हैं ताकि वे उसे अपने अधिकार में कर लें, परंतु ये इस्राएली सेना अपने शत्रुओं से हार जाते हैं और भागने लगते हैं। ए के रहने वालों ने उनमें कई पुरुषों को मार डाला और अपने फाटक से उनका पीछा करते हुए उतराई में उनको मारते गए। जब यहोशू यह सुना, तो वह मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़ा रहा। मित्र, यहाँ पर यहोशू ने जब यह बात सुना, तो उसने क्यों ऐसा किया? क्यों वह पृथ्वी पर मुंह के बल गिर पड़ा? इसका उत्तर यह हो सकता है, उन्होंने यरीहो की युद्ध में विजय प्राप्त तो किया, क्योंकि यहोवा उनके संग था और यहोशू इसे जानता भी था। तभी ए के लोगों ने जब उनकी सेना को मार डाला और उन्हें पराजित कर डाला, तब परमेश्वर उनके संग नहीं था या परमेश्वर की आशीष उन पर नहीं थी। और यहोशू इस बात को जानता था कि यह सेना की समस्या नहीं है, पर यह उनकी आत्मिक समस्या है। परमेश्वर ने उससे कहा कि इस्राएली लोगों ने पाप किया है और मेरी वाचा को तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया, वरन चोरी भी की है और छल करके उसको अपने सामान में मिला दिया है। इस कारण इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। एक बार मैंने एक अच्छे व्यक्ति से एक बात सुनी। उसने कहा, यदि बैंक असफल हो जाती है या प्रधान मोटर असफल हो जाता है, तो यह अकारण एक बुरा समाचार है, परंतु यह किसी के प्रार्थना मीटिंग का कारण नहीं है। यदि किसी के द्वारा परमेश्वर का कार्य रुक जाता है क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है या कोई और अन्य कारण है, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि परमेश्वर की आशीष उस पर नहीं है और उसने अपना हाथ उस पर से हटा लिया है। तब परमेश्वर के कार्य का अगुवा अपनी दृष्टि परमेश्वर की ओर करता है
क्योंकि उसी पर हमारी आशाएं रहती हैं कि वह हमारे साथ है अर्थात नहीं है। जब हमें यह निश्चय होता है कि परमेश्वर हमारे साथ है तो वह हमारे विश्वास को प्रोत्साहित करता है। मित्र, हम सबों को ऐसे प्रोत्साहन की आवश्यकता है, परंतु यदि हमारे साथ यह विपरीत होता है और हमें यह मालूम हो जाता है कि परमेश्वर की आशीष हमारे पास नहीं है, वो हमें छोड़ दिया है, तो हमें यीशु की तरह मुंह के बल गिरकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए जब तक वह हमें मार्ग न बताए। जब यीशु को यह पता चला कि उसकी सेना ए के लोगों द्वारा हरा दिया गया है, तो वह मुंह के बल गिरकर क्यों प्रार्थना करने लगा। जब इस्राएली प्रजा यरीहो शहर को जीतकर अपने अधिकार में कर लिया, क्योंकि कनान देश का प्रथम शहर यरीहो था, सो सारी आमदनी उन्हें परमेश्वर को देना था और उन्हें चाहिए था कि वे उसे याजकों को दें, परमेश्वर के दासों को अर्पित करें, अर्थात वे अपना 10वां अंश परमेश्वर को दें। शब्द 10वां अंश का अर्थ हमने व्यवस्था विवरण में देखा था कि इसका मतलब यह नहीं कि 10वां अंश, किंतु सभी चीज का प्रथम 10वां अंश। हमारे प्रत्येक वस्तु का प्रथम 10 वस्तु परमेश्वर का है। व्यवस्था विवरण के अनुसार दशमांश का उद्देश्य यह था कि लोगों को सिखाओ कि वे अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमेशा परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। इसलिए जब उन्होंने पहली बार शहर को अपने अधिकार में कर लिया और उससे विजय प्राप्त किया, तो परमेश्वर कहता है कि वहाँ का कुछ भी आय तुम्हारा नहीं है, पर वह सब मेरा है। जब वे लोग यरीहो के युद्ध में थे, तो आकान नाम का एक व्यक्ति ने बाबिलोन के वस्त्र, सोने व चांदी को देखकर प्रभावित हो गया और उसने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया और उन्हें छुपा दिया। यही उनका पाप था, क्योंकि उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे वहाँ की कुछ भी वस्तु न लें, परंतु उसने लिया, उसने चोरी की, उसने झूठ बोला और परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया। इसलिए उन्हें एक के प्रथम युद्ध में पराजय होना पड़ा। जैसे हम परमेश्वर के सामने यीशु के मुख को देखते हैं, तो हम पाप के विषय में कुछ सीख सकते हैं। इस कहानी और मूसा के लाल समुद्र के समय की कहानी से हम कुछ सीख सकते हैं कि ऐसे कुछ समय हैं जहां परमेश्वर की इच्छा स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यहाँ पर सचमुच में प्रार्थना करना अनैतिक था। पुराने नियम में 2 स्थान हैं जहाँ पर परमेश्वर ने अगुओं को प्रार्थना करने से डांटा। जब इस्राएली लोग मिस्र से निकलकर लाल समुद्र के पास आ गए थे और मिस्र की सेना उनका पीछा कर रही थी, तब मूसा मुंह के बल गिरकर प्रार्थना की। तब परमेश्वर ने उससे कहा, क्यों तू मुझसे प्रार्थना कर रहा है? इस्राएली प्रजा से कह कि वे आगे बढ़ें। मेरी इच्छा स्पष्ट है, परंतु अभी तेरे लिए प्रार्थना करना अनैतिक है। तू अपने लोगों से कह कि वे पानी पर चलना प्रारंभ कर दें। परमेश्वर ने मूसा को सिखाया कि उसकी इच्छा प्रकट है। सो यहाँ पर मूसा के लिए प्रार्थना करना अनैतिक था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यहाँ पर स्पष्ट थी। यहाँ पर भी वैसा ही हुआ कि एक के युद्ध के बाद यीशु मुंह के बल गिर पड़ा और उसने अपने सिर पर धूल डाली। परमेश्वर ने उससे कहा, बंद कर ये सब, तू ऐसा क्यों कर रहा है? सो परमेश्वर ने यहाँ पर उससे प्रार्थना करने से डांटा। जब परमेश्वर की इच्छा प्रकट है, स्पष्ट है, तो फिर जानबूझकर प्रार्थना करना मूर्खता है। सो परमेश्वर ने उससे कहा, यह समय कार्य करने का समय है, प्रार्थना करने का नहीं है। फिर परमेश्वर ने कहा, इस्राएलियों ने पाप किया है, उन्होंने मेरी वाचा को तोड़ दिया है, उन्होंने अर्पण की वस्तुओं को ले लिया है, उन्होंने चोरी की है और झूठ बोला है। इसलिए इस्राएली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते। यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश न कर डालोगे, तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं चलूँगा। बिहान को यहोशू उठकर इस्राएलियों को गोत्र गोत्र करके बुलाया और यहूदा का गोत्र पकड़ा गया। तब उसने यहूदा के परिवार के समीप गया और जेरह वंशियों का कुल पकड़ा गया। फिर जेरह वंशियों के घराने के एक एक पुरुष को समीप लाया
और जब्दी पकड़ा गया, तब उसने उसके घराने के एक एक पुरुष को समीप खड़ा किया और यहूदा का गोत्र आकान जो जब्दी का पोता था पकड़ा गया। तब यहोशू आकान से कहने लगा, हे मेरे बेटे, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का आदर कर और उसके आगे अंगीकार कर, और जो कुछ तूने किया है वह मुझे बता दे। उसने पूरी बात साफ साफ यहोशू को बता दी और कहा, मैंने पाप किया है। सो वह पश्चाताप किया और मन फिराया। फिर आकान और उसकी सब वस्तुएं नाश कर दी गईं, आग में डालकर जला दी गईं। तब परमेश्वर ने कहा, फिर ए में जाओ, मैं तुम्हारे संग रहूंगा। श्रोता मित्र, यहाँ पर आत्मिक प्रयोग क्या है? आत्मिक प्रयोग यह है कि यदि हमारे जीवन में पाप है तो परमेश्वर हमारे साथ नहीं रहेगा। पवित्र शास्त्र के अनेक स्थानों में बताया गया है कि पाप परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को तोड़ डालता है। इस्राएली प्रजा के पुरुष जब तक खतना नहीं कराए वे कनान देश में नहीं प्रवेश करने पाए, और जब तक वे आज्ञाकारी होकर परमेश्वर की संगति में नहीं चले तब तक उन्होंने उनके आशीषों को अनुभव नहीं किया। उसी प्रकार हम भी यदि अपने पाप में बने रहेंगे तो उसकी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अंगीकार शब्द यौगिक या संयुक्त शब्द है जिसमें उसी बात को बोलना है, उसके लिए अंगीकार करना है और अपने किए हुए पाप को मान लेना है। आत्मिक प्रयोग के लिए जब हम अपने पापों को मान लेते हैं और तब तक पश्चाताप करते हैं जब तक परमेश्वर अपनी उंगली हमारे जीवन के प्रत्येक पाप पर नहीं रख ले। सो जब परमेश्वर अपनी उंगली आपके जीवन के पाप के ऊपर रखता है तो पौलुस अपनी कुलुसियों की पत्री में कहता है कि आप उस पाप के लिए मर जाते हैं ताकि परमेश्वर की आशीष आप में वापस आ सके। फिर जब दूसरी बार वे ए में युद्ध करने गए तो इस समय यहोशू अपनी योजना से 30,000 सेना भेजा। श्रोता मित्र, इस समय परमेश्वर उनके संग था क्योंकि वे अपने पापों से पश्चाताप कर लिए थे और इसके बाद वे ए से विजय प्राप्त कर सके। मैं विश्वास करता हूँ ए का युद्ध हमें यह बताता है कि परमेश्वर हमारे विश्वास को परखता है, क्योंकि परमेश्वर नियम, व्यवस्था और योजना का परमेश्वर है। सो आप एक परमेश्वर के जन होने के नाते उसकी योजना को पाने की आस में रहें। यदि आप उन मनुष्यों में से हैं जिनके पास कोई योजना नहीं है, आप ये नहीं जानते कि आप कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं और आप कहाँ हैं, तो इसके लिए परमेश्वर को आप दोष न दें। परमेश्वर नियम, व्यवस्था और योजना का परमेश्वर है। सो मित्र, यदि आज आपके हाथ में पवित्र शास्त्र है तो कृपया मेरे साथ यहोशू की पुस्तक उसके 9वें अध्याय को खोलें। यहाँ पर आप विश्वास के अगले उदाहरण और उसके कारण को देखने पाएंगे। विश्वास का जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है पहचानना या जानना। विश्वास का जीवन व्यतीत करने की अपेक्षा आपको परमेश्वर की इच्छा जानने की आवश्यकता है। अन्य लोगों की अपेक्षा पास्टर लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि कैसे मैं यह जान सकता हूँ कि परमेश्वर मुझसे क्या करवाना चाहता है। जब लोग यह वर्णन करते हैं कि परमेश्वर के पास योजना है, उसके पास इच्छा है, परंतु प्रश्न यहाँ पर यह है कि कैसे मैं यह जान सकता हूँ कि परमेश्वर की योजना क्या है और परमेश्वर की इच्छा क्या है। सो इसके पहले कि आप परमेश्वर की इच्छा को जानें, आपको चाहिए कि आप में सर्वप्रथम पवित्र आत्मा हो, तभी आप आत्मिक रूप से परमेश्वर की योजना व उसकी इच्छा को जान सकते हैं और इससे अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं। सो ये तभी होगा जब हम विश्वास योग्यता के साथ मसीह के पीछे चलेंगे। शैतान की चाल और उसकी युक्ति यह है कि वह परमेश्वर की सभी बातों का नकल करता है और लोगों को धोखा देता है। वह ज्योति के दूत के रूप में मनुष्यों के पास आता है। यदि आप शैतान के स्वभाव के विषय में सोचते हैं कि वह लंबा है और लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ है, तो आप ये जान लें कि आप वहीं पर हैं जहां वह चाहता है। वह चाहता है कि आप इस तरह से उसके विषय में सोचते रहें। मित्र, शैतान की शक्ति बहुत ही वास्तविक है, दुष्ट की शक्ति भी वास्तविक है।
आत्मिक आयाम में परमेश्वर की सामर्थ है और दुष्ट की भी शक्ति है। हर एक बात जो आत्मिक है वो सभी पवित्र आत्मा से नहीं है। इसलिए मूसा ने बहुत ही स्पष्ट रूप से जादू, टोना और आत्माओं के विषय में चेतावनी दी है। 9वें अध्याय में आप उन लोगों के विषय में पढ़ते हैं जो गिबोनियों कहलाते हैं। राहाब के जैसे गिबोन के लोगों ने भी अनुभव किया कि इस्राएली सभी लोगों की हत्या करते हुए कनान की ओर बढ़ रहे हैं और वे ये भी जानते थे कि वे विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। सो वे अपने पांव की जूतियां और पुराने वस्त्र पहनकर अपने भोजन के लिए सूखी हुई रोटी ले ली और गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास जाकर कहने लगे, हम दूर देश से आए हैं, इसलिए अब तुम हमसे वाचा बांधो। उन्होंने ये भी कहा कि हम तेरे दास हैं, हम बहुत दूर देश से तेरे परमेश्वर यहोवा का नाम सुनकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उसने मिस्र में जो कुछ भी आश्चर्य कर्म किए हैं उसकी कीर्ति हमने सुनी है। तब यहोशू ने यहोवा से बिना सलाह लिए उससे मेल कर लिया और उनसे यह वाचा बांधी कि तुमको जीवित छोड़ देंगे। और मंडली के प्रधानों ने उनसे शपथ खाई। परंतु जब उन्हें पता चला कि वे दूर देश के नहीं हैं, परंतु वे गिबोन के निवासी हैं और कनान देश के ही लोग हैं, क्योंकि इस्राएली लोग उनसे शपथ खाए थे कि उन्हें नहीं मारेंगे, सो वे उन्हें नहीं मार सकते थे, सो वे उन्हें दास बनाकर रखे। किसी ने कहा, शपथ उस पपड़ी या कचौड़ी के समान है जिसे तोड़ने के लिए बनाई गई है। उन दिनों में लोग असभ्य थे, वे शपथ गंभीरतापूर्वक खाते थे, सो वे गिबोनियों का विनाश नहीं कर सकते थे। सो गिबोनियों ने इस तरह का नमूना बनाया जिसे हम यहोशू की पुस्तक में देख सकते हैं। पहली बात जो यरीहो द्वारा स्पष्ट किया गया है, अनेक लोग विश्वास करते हैं कि यरीहो संसार की एक तस्वीर है, क्योंकि संसार आज आकान की तरह वस्त्र, सोना व चांदी की ओर आकर्षित हो रहा है। सो हम उसे देखते हैं, लालच करते हैं और उसे प्राप्त करना चाहते हैं। इस संसार की वस्तुएं हमें आकर्षित करती हैं। सो यरीहो के लिए अनेक हैं जो कहते हैं कि यह संसार की तस्वीर है और संसार विश्वास का बड़ा शत्रु है। जब तक वे एक के महत्व को नहीं समझे, बहुत लोग ऐसा विश्वास करते थे कि ये शरीर को चित्रित करता है। विलियम बार्कले के अनुसार शरीर का कार्य मनुष्य का स्वभाव है जो परमेश्वर के बिना सहायता के बनाया जाता है। शरीर अक्सर हमारे पाप के स्वभाव और पाप में आगे बढ़ने से संबंधित है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। श्रोता मित्र, ये शहर की संपूर्ण कड़ी विश्वास की एक अच्छी तस्वीर की अच्छी अलग बाधा है। जब एक के लोगों ने अपने महत्व को समझा, तब वे इस्राएली प्रजा को पराजित कर दिए। परंतु जब इस्राएली प्रजा वास्तविकता की ओर दृष्टि की, तब वे विजय प्राप्त कर सके। सो यदि हम शरीर को सही महत्व देते हैं, तो आत्मा शरीर से विजय प्राप्त करता है। हमारा झुकाव शरीर के महत्व को समझने के लिए नहीं होनी चाहिए। कभी भी शरीर के योग्यता और सामर्थ्य को हमें महत्व नहीं देनी चाहिए। जब गिबोन के निवासी यहोशू के पास आए तो वे शपथ लेकर आए थे। यह दुष्ट का तस्वीर है, क्योंकि यही है वह तरीका जिसके द्वारा दुष्ट अपना कार्य करता है। वह कहता है, मैं सबसे ऊंचे स्थान का परमेश्वर होऊंगा। मित्र, दुष्ट ज्योति के दूत का रूप धारण करता है। वह कभी भी घिनौने तरीके से हमारे पास नहीं आता, परंतु वह सुंदर और मनोहर रूप से हमारे पास में आता है। प्रायः उसका तरीका यह है कि वह कहता है, बहुत ही अच्छा न करो, परंतु कुछ कुछ अच्छा करो। यदि परमेश्वर आपको एक डॉक्टरी सेवक के लिए बुलाता है, तो शैतान आपको बैंक में डाका डालने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा, परंतु वो आपको ऐसी परीक्षा में डाल देगा और कहेगा, आप इसी देश में एक अस्पताल के बड़े डॉक्टर बन सकते हैं। वह यह भी प्रलोभन डालेगा और कहेगा कि हमें अभी एक डॉक्टर की आवश्यकता है। सो यह तो एक अच्छी बात है, परंतु यदि परमेश्वर चाहता है कि आप
एक दूसरे देश में एक मेडिकल डॉक्टर की सेवकाई करें तो यह उससे भी और अच्छी बात है। सो मित्र, शैतान का तरीका यह है कि अच्छा कार्य करो परंतु बहुत ही उत्तम कार्य न करो। इसलिए किसी ने कहा है कि श्रेष्ठ और उत्तम का बड़ा शत्रु अच्छा है। ये गिबोन के निवासी जो धोखेबाज थे, दुष्ट के तस्वीर हैं। यहोशू के 6वें, 7वें, 8वें और 9वें अध्याय में आपके पास विश्वास के 3 बाधाएं हैं। 6वें अध्याय में संसार है, 7वें, 8वें अध्याय में शरीर एक के द्वारा चित्रित किया गया है और 9वें अध्याय से शैतान को गिबोनियों के लिए चित्रित किया गया है। बाकी यहोशू के पुस्तक में आप विश्वास के निम्न उदाहरणों को प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम आप यह प्राप्त कर सकते हैं जिसे हम विश्वास का वास्तविक महत्व कहते हैं। पवित्र शास्त्र में कालेब का चरित्र विश्वास का एक महान चरित्र है। पुराने नियम में इब्राहिम का चरित्र विश्वास का एक महान चरित्र है, परंतु यहाँ पर कालेब का भी नाम आया है। स्मरण करें कि जब कालेब यहोशू के साथ भेद लेकर वापस आता है तब उसने अपना महत्व नहीं खोया। जब तक वे जंगल में घूमते रहे, कालेब उस हेब्रोन के अंगूर के विषय में सोचता रहा। लोग शिकायत कर रहे थे और प्यास से मरे जा रहे थे, परंतु कालेब ने अपना दर्शन नहीं खोया। मित्र, थोड़ा विचार करें। लोग उससे पूछते थे कि कालेब, तू किस विषय के लिए सोचते रहता है? मैं सोचता हूँ कि कालेब ने कहा होगा कि मैं हेब्रोन शहर के अंगूर के विषय में सोच रहा हूँ। सो मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि कालेब ने हेब्रोन शहर के लिए अपना दर्शन को नहीं खोया। वो आत्मिक गीत इस तरह से कहता है कि अन्य लोगों ने दानों को देखा परंतु कालेब ने यहोवा को देखा। यद्यपि कालेब ने दानव भी देखा, रुकावटें भी देखीं, परंतु उसके पास ऐसा परमेश्वर है जो उन सभी रुकावटों से बड़ा है। जब वे कनान देश में प्रवेश किए, कालेब ने हेब्रोन को जीतकर उसे अपने अधिकार में कर लिया। जिस शहर के लिए मूसा ने उसके लिए प्रतिज्ञा की थी, वह यहोशू की उपस्थिति में उस शहर की मांग की और आज्ञा पाकर उसे अपने अधिकार में कर लिया। सो इस प्रकार बहुत ही अच्छी तरह से विश्वास के वास्तविक महत्व को बताया गया है। फिर इस पुस्तक में विश्वास का नकारात्मक महत्व भी पाया जाता है, जो 14वें अध्याय से लेकर 23वें अध्याय में पाया जाता है, जहां इस प्रकार वर्णन किया गया है कि इस्राएली प्रजा कनान के लोगों को भगाने में असफल हो गए। परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया कि वे युद्ध करें और उनका विनाश कर डालें। सो यदि वे ऐसा करते तो 7 बार दास न बनते, जो न्यायों की पुस्तक में पाया जाता है। इस प्रकार की बातों को हम यहोशू की पुस्तक में बार बार पढ़ते हैं। यहूदा के गोत्र ने यबूसियों को, जो यरूशलेम में रहते थे, नहीं निकाला। सो वहाँ पर आज भी यबूसी लोग पाए जाते हैं। कनानी भी नहीं निकाले गए। सो वे भी एप्रैम के लोगों के मध्य दास बनकर रहे। मित्र, हम इसे यहोशू की पुस्तक के इस भाग में बार बार पढ़ते हैं कि इस्राएली प्रजा ने कभी भी संपूर्ण रूप से कनान को अपने अधिकार में नहीं कर सका। आप न्यायों की पुस्तक में पढ़ेंगे कि अनेक वर्ष के पश्चात उसी देश ने इस्राएली प्रजा से विजय प्राप्त कर उन्हें अपना दास बना लिया। आत्मिक रूप से इसे हम इस प्रकार देख सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास अभी भी अनेक कनान हैं जिन्हें मुझे अपने अधिकार में करना है। मित्र, परमेश्वर कहता है कि हम अपने आत्मिक कनान में प्रवेश करें और उन सबों को अपने अधिकार में कर लें और अपने आत्मिक कनान से संपूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लें। हम में से अनेक लोग अपने आत्मिक मिस्र से छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं, परंतु अभी भी कनान में प्रवेश नहीं कर पाए हैं। अनेक लोगों ने कनान में प्रवेश तो किया है, परंतु संपूर्ण रूप से उसे अपने अधिकार में नहीं कर पाए हैं। केवल 1 या 2 शहर को ही अपने अधिकार में कर पाए हैं। सो मित्र, आत्मिक रूप से यहाँ पर जो हमारे पास प्रश्न है कि क्या हमने अपने आत्मिक कनान को अपने अधिकार में कर लिया है? यहोशू की पुस्तक का यह भाग युद्ध व विनाश के विषय में
प्रश्न उत्पन्न करता है जो अनेक लोगों के लिए एक बड़ी समस्या का कारण है। आज कैसे हम परमेश्वर को जान सकते हैं कि वह प्रेमी परमेश्वर है और कैसे वह युद्ध में नाश करने का आदेश देता है? मैं इस प्रश्न का उत्तर अगले अध्ययन में दूंगा, क्योंकि यह एक लंबा प्रश्न है और हमें उत्तर देने के लिए लंबे समय की आवश्यकता है। सो अगले कार्यक्रम में फिर भेंट होगी। प्रभु आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे हमारा ये कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोताओ, आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे पास इस अध्ययन से संबंधित नोट्स उपलब्ध हैं, जिन्हें हम सभी श्रोताओं को निशुल्क भेजना चाहते हैं। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। हमारा पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोताओ, अब आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindiembassy@radiovv.org, hindiembassy@radiovv.org। और इसी के साथ हमारे आज के कार्यक्रम का समय समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।